मंत्र पाठ। हाँ, नमस्ते। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से ये जो है स्वरिता संहिताए मनोदत्ता नाम इस सूत्र पर आप विचार करेंगे। म्यूट कर लीजिए जी, गुरुकुल के विद्यार्थी म्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है, आपकी आवाज मुझे आ रही है, मेरी ही आवाज मुझे आ रही है, म्यूट कर लीजिए। तो स्वरिता संहिताए मनोदत्ता नाम 1-2-39 नंबर सूत्र है। तो स्वरितात जो है अकारांत पुंलिंग स्वरित शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। संहितायाम आकारांत स्त्रीलिंग संहिता शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। और अनुदात्ता नाम अकारांत पुंलिंग अनुदात्त शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। इसमें एक श्रुति की अनुवृत्ति आ रही है, एक श्रुति दुरात संबुद्ध जो सूत्र है उससे एक श्रुति की अनुवृत्ति आ रही है, माने 1-2-33 नंबर सूत्र। तो क्या हुआ, ये स्वरितात में पंचमी है और पंचमी होने के कारण जो है तस्मात् उत्तरस्य परिभाषा से उत्तरस्य की उपस्थिति यहाँ पर हो गई। अनुदात्ता नाम षष्ठी बहुवचन है, इसलिए उत्तर भी उत्तरस्य भी षष्ठी बहुवचन हो जाएगा, उत्तरेशाम या परेशाम। तो स्वरितात उत्तरेशाम अनुदात्ता नाम एक श्रुतिर्भवति संहितायाम विषये। ये अर्थ हुआ कि स्वरितात परेशाम अथवा उत्तरेशाम अनुदात्ता नाम एक श्रुतिर्भवति। बहुत सरल नाम। संहितायाम सप्तमी पहले ले आइए। संहितायाम विषये स्वरितात पंचमी है, इसलिए तस्मात् उत्तर से उपस्थिति हो गया, उत्तर से शब्द की उपस्थिति हो गई। तो स्वरितात परेशाम माने संहितायाम विषये स्वरितात परेशाम या स्वरितात उत्तरेशाम अनुदात्ता नाम एक श्रुतिर्भवति। संहिता विषय में स्वरित से परे एक श्रुति होती है, अर्थात उदात्त अनुदात्त स्वरित का स्वर अलग अलग स्वर नहीं होता, एक श्रुति हो जाती है। उदाहरण है इमं में गंगे यमुने सरस्वती सुतुद्री मानवक जटिलाध्यापक क्व गमिष्यसि। ये जो है तो ये जो है इमम में गंगे यमुने सरस्वती सुतुद्री, ये ऋग्वेद का मंत्र है और 10 मंडल है, 75 सूक्त है, 75 है और 5वां मंत्र है। तो इमम में गंगे यमुने सरस्वती सुतुद्री, तो इमम है, इदम शब्द है, इदम प्रातिपदिक है और प्रातिपदिक होने से फिशंतोदात्ता, जैसे पीछे बताया था कि फिश जो प्रातिपदिक होता है, फिश माने प्रातिपदिक, प्रातिपदिक जो है वह अंतोदात्त होता है। तो यहाँ पर इदम में दकार उत्तरवर्ती जो अकार है वह उदात्त हुआ
अब इदम से आगे अम विभक्ति हुई, क्योंकि इमम है तो अम विभक्ति हुई है, सु ओजस अम, द्वितीय विभक्ति एक वचन। अब इदम और अम जो है अनुदात्त सुपितौ, सुप और पित्त जो है अनुदात्त होता है, तो यह अ जो है अम का अनुदात्त है, अनुदात्त है। और इदम में दकार उत्तरवर्ती जो आकार है वह अनुदात्त है, सॉरी दकार उत्तरवर्ती आकार जो है वह उदात्त है, और ई जो है अनुदात्त होगा, अनुदात्तम पद में एक वचन से। अभी ये है, अब इसमें अम को मान करके इदम की अंग संज्ञा है, और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और अंगस्य के अधिकार में तदादि नामः, तदादि नामः कहता है कि विभक्तौ परतः तदादि नाम अंगानाम अकारादेशो भवति, अंतस अलः स्थाने अकारादेशो भवति। ये कि तदादियों को जो है, तदादियों के अंतिम जो अल है उस अंतिम अल के स्थान में अकार आदेश होता है। अंतिम जो अल है उसके स्थान में अकार आदेश होता है विभक्ति के परे रहते। तो यहाँ पर विभक्ति परे है, अम और तदादी है, उसको अकार आदेश हुआ, तो अंतिम अल इदम का म है उसको अ हो गया, तो इद अ, तो मकार को अकार आदेश हुआ। और एक सूत्र है 10 सप्तम अध्याय दूसरे पाद का 109 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। सप्तम अध्याय दूसरा पाद का 109 नंबर सूत्र है, 10 निकाल लीजिए। 10 निकाल लिए, 10 7 2 109 10 सूत्र है, कर लिया जी, निकाल लिया आनंद जी? निकाल लिया सर। हाँ, तो 10 दकारांत पुंलिंग 10 शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और च अव्यय पद है। ऊपर जो इदमो मह की अनुवृत्ति आ रही है, इदमो मह 7 2 108 नंबर जो सूत्र है उससे इदमो मह की अनुवृत्ति आ रही है। और विभक्त अष्टन अविभक्तौ, ये जो है अष्टन अविभक्तौ, उससे विभक्तौ की अनुवृत्ति आ रही है। 7 2 84 नंबर सूत्र है 84, उससे विभक्तों की अनुवृत्ति आ रही है 10 सूत्र में, और अंगस्य का अधिकार चल ही रहा है। तो क्या अर्थ हो गया? विभक्तौ परतः, विभक्तौ परतः तस्य अंगस्य स्थाने, माने विभक्ति के परे रहते 10, तो क्या इदमो अंगस्य अवयवस्य 10 स्थाने, ऐसा होगा, क्योंकि अंगस्य इदम है, इदमो मह, तो इदम के अवयव दकार, तो इदमो अंगस्य, इदम अंग के अवयव दकार के स्थान में मकार होता है। तो अथवा विभक्तो परतः इदमो अंगस्य दकारस्य, इदमो अंगस्य अवयवस्य दकारस्य स्थाने मकार आदेशो भवति। तो यहाँ पर जो है ये अम विभक्ति परे है, तो इदम जो अंग है उसके अवयव जो द है उसको म हो गया, तो इम ऐसा हो गया, द को म हो गया है, तो द को म हो गया, तो इम है, और म को अ तो हुआ ही था, म को अकार आदेश हुआ था, दकार को मकार हुआ,
तो दकार को जो मकार हुआ है तो इम और इम और अतो गुणे अपदांत आकार से उत्तर गुण परे हो तो पूर्व पर के स्थान में अतो गुणे का तरह पर रूप करता है ना जी अनंत जी। अपदांत आकार से उत्तर गुण परे हो तो पूर्व पर के स्थान में पर रूप एक आदेश करता है ना जी। तो ये पर हो गया, पर अर्थात इम बन गया और अम है, इम और अम है। और फिर अमी पूर्व से पूर्व हो गया तो इमम बन गया। तो यहाँ पर स्वर सिद्धि देखिए, मैंने आपको बताया था कि इदम में जो है, इदम का दकार उत्तरवर्ती जो आकार है वह फिशंतो उदात्त से उदात्त है। अत्यदादि नाम से आकार हुआ और उदात्त जो आकार है और म का जो अ है, इन दोनों का जो है पर रूप जो हुआ, वो पर रूप जो हुआ तो वो भी वह उदात्त ही रहा। तो उदात्त म का जो अ है, उदात्त जो मकार का जो आकार है प्रातिपदिक स्वर से उदात्त था, और अम जो है अनुदात्तो सुपितो से अनुदात, सुप और पित जो है अनुदात्त है। उसका एकादेश जो हुआ तो एकादेश उदात्तेन उदात्त, एकादेश माने एकादेश उदात्त के साथ अनुदात्त, उदात्त के साथ अनुदात्त का ऊपर से उदात्त की अनुवृत्ति आ रही है तो एकादेश उदात्त उदात्त उदात्तेन सह अनुदात्त से एकादेश उदात्त भवति। तो उदात्त के साथ अनुदात्त का जो एकादेश है वह उदात्त ही होता है, उदात्त होता है। तो यहाँ पर इमम में वह मकारोत्तरवर्ती जो आकार हुआ वह उदात्त हुआ, और अनुदात्तम पदम एक वर्जम से एक को छोड़कर सब अनुदात्त हो जाता। तो इमम में ई जो है अनुदात्त है और मम का मकारोत्तरवर्ती जो आकार है वह उदात्त है। अब इमम आगे है में बोल रहे हैं कि में, तो में मम शब्द है, मम शब्द है। उस मम शब्द को जो है पद से उत्तर ते और में, एक वचन को जो ते और में होता है, ते मया वेक वचनस्य, ये पीछे शायद आपको हमने पढ़ाया था ना, ते मया वेक वचन से मुझे जहां तक आ रहा है कि मैंने आपको बताया होगा, ते मया वेक वचन से, कि नहीं बताया हूं? नहीं बताया हूं तो निकाल लीजिए। बताया हो सकता है सर जी, बताया हो सकता है क्योंकि मेरे इसमें नोट्स में नहीं है, क्योंकि मैं कुछ क्लासेस मिस हो गया ना, तो उनका नोट्स नहीं। कोई बात नहीं, तभी निकाल लीजिए। ठीक। 8.1.22 नंबर सूत्र है, अष्टम अध्याय पहला पाद का 22 नंबर सूत्र है, ते मया वेक वचनस्य, निकाल लीजिए। ते मया वेक वचनस्य, अष्टम अध्याय पहला पाद का 22वां नंबर सूत्र है, 22 सूत्र है, निकाल लिया। एफोरिजन, हाँ जी। तो ते मया वेक वचनस्य, तो ते मयौ एक वचनस्य, तो एकारांत पुंलिंग ते में शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, तो ते मयौ बनता है। तेश्च मेश्च इति ते मयौ, ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। अब जो है ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, युष्मद स्वदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीया सिर बांधनादो, कि ये कह रहा है ऊपर से षष्ठी चतुर्थी द्वितीया, तो
युष्मद स्मदो षष्ठी चतुर्थी तयोर्वाम नाभो से षष्ठी चतुर्थी तयो हो, द्वितीया के अनुवृत्तियां नहीं है, षष्ठी चतुर्थी के अनुवृत्ति आ रही है। और अनुदात्तम सर्वपादादो तो चल ही रहा है उसका अधिकार, और पदस्थ पदार्थ का भी अधिकार चल रहा है। ये पदस्य 8-1-16 है, पदार्थ 8-1-17 है, अनुदात्तम सर्वपादादो 8-1-18 है। इस सब का अधिकार इसमें आ रहा है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि पदार्थ उत्तरयो, युष्मद स्मदो षष्ठी द्विवचन है, इसलिए उत्तरयो हो गया। पदार्थ पंचमी इसलिए तस्मात् उत्तर से आ गया, उत्तर की उपस्थिति हो गई, तो पदार्थ उत्तरयो ये हो गया। अब एक वचन से है युष्मद स्मदो षष्ठी, इसलिए एक वचन, इसे प्रत्यय इसलिए तदंत विधि एक वचनांत तस्य हो गया, और युष्मद स्मदो इसलिए एक वचनांतयो ऐसा हो गया। तो पदार्थ उत्तरयो एक वचनांतयो। अब षष्ठी चतुर्थी है तो षष्ठी चतुर्थी स्थयो, क्योंकि स्थयो है ही, तो षष्ठी चतुर्थी स्थयो पदार्थ उत्तरयो एक वचनांतयो षष्ठी चतुर्थी स्थयो युष्मद स्मदो। पद से उत्तर पद का अधिकार चल रहा है, इसलिए पदयो ऐसा हो गया। यथा संख्यम ते में ते मयौ भवतः, ते में इत्येतौ आदेशो भवतः अपादादो, पाद के आदि में वर्तमान नहीं होना चाहिए युष्मद स्मद शब्द, इसलिए अपादादौ वर्तमान यो, अपाद के आदि, अपाद माने पाद के आदि से भिन्न में वर्तमान जो युष्मद स्मद शब्द है, ऐसा अर्थ हुआ। इसलिए पदार्थ उत्तरयो एक वचनांतयो षष्ठी चतुर्थी स्थयो अपादादो वर्तमानयो युष्मद स्मदो पदयो यथा संख्यम ते में इत्येतो आदेशो भवतः ते मयो भवतः, और अनुदात्तौ च भवतः, अनुदात्तौ च तौ भवतः। जो अनुदात्तम है ना जी, अनुदात्तम सर्वपादादो है, तो अनुदात्तौ च तौ भवतः, अथवा कि पद से उत्तर एक वचनांत षष्ठी चतुर्थी स्थिति में जो युष्मद स्मद शब्द, उसके स्थान में माने अपादादि में वर्तमान युष्मद स्मद शब्द को पद जो है उसके उस पद के स्थान में यथासंख्य करके युष्मद के स्थान पर ते और अस्मद के स्थान पर में आदेश होता है, और वह ते और में जो है अनुदात्त होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि में जो है इमम में, तो में यहाँ पर मम है, मम को ये मम षष्ठी में स्थित है, तो युष्मद षष्ठी में पद से उत्तर, तो इमम पद है, उस इमम पद से उत्तर षष्ठी में स्थित जो युष्मद है मन अस्मद है, इस अस्मद के स्थान पर में हो गया है, पाद के आदि में वर्तमान नहीं है, वो तो आगे है, तो में हो गया है और वे अनुदात्त हो गए, तो इमम में, तो में हो गया अनुदात्त। अब में जब अनुदात्त हो गया है तो उदात्त अनुदात्त से स्वरित, उदात्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित होता है, तो मकार उत्तरवर्ती जो एकार है वह स्वरित हो गया। और आगे है गंगे यमुने सरस्वती, हे गंगे हे यमुने हे सरस्वती हे शुतुद्री, तो हे गंगे यमुने सब संबोधन है, गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्री, ये क्या बोलते हैं, हाँ, तो या सरस्वती तक, गंगे यमुने सरस्वती, इसको कह रहे हैं कि ये आमंत्रित है, आमंत्रित होने से सामंत्रितम से इसकी संबोधन में जो प्रथमा व्यक्ति उसकी आमंत्रित संज्ञा होती है, आमंत्रित संज्ञा से आमंत्रितस्य से जो है निघात हो गया, सर्व निघात हो गया। तो यहाँ पर पद से उत्तर है ना जी, इसीलिए में जो पद है उससे उत्तर है गंगे यमुने सरस्वती, इसलिए इसको सर्व निघात हो गया। अर्थात गंगे में भी गकार उत्तरवर्ती अकार और ग में अ, ग में अ, यमुना इत्यादि सरस्वती तक सब जो है सब में अनुदात्त हो गया, सब अनुदात्त हो गया। अब जो है
अनुदात्त जो है उस अनुदात्त को जो है इस प्रकृत सूत्र से जो है स्वरितात् संहिता अनुदात्ता नाम, स्वरित से परे अनुदात्त को एक श्रुति होती है। तो यहाँ पर गंगे यमुने सरस्वती जो अनुदात्त है उसको एक श्रुति हो गई है। गंगे यमुने सरस्वती इसको एक श्रुति हो गई है। आगे है सुतुद्री। तो सुतुद्री का आगे सुतुद्री जो है उसका आगे वाला के साथ जो है इसमें गंगे यमुने सरस्वती सुतुद्री, गंगे यमुने सरस्वती सुतुद्री, और इसमें जो सुतुद्री है इस पर उदात्त स्वरित पर सन्नतर जो 1 2 40 है, इस पर सुतुद्री की सिद्धि है। वहां पर जो है देख सकते हैं, या अभी ही मैं आपको बता देता हूं कि सरस्वती सुतुद्री, तो यहां पर सुतुद्री भी जो आमंत्रित पद है, गंगे यमुने सरस्वती सुतुद्री, तो सुतुद्री यह जो है आमंत्रित पद है। तो ये सुतुद्री इमं गंगे यमुने सरस्वती सुतुद्री, इमं गंगे यमुने सरस्वती। अब आगे सुतुद्री, आगे जो मंत्र होगा, तो सुतुद्री जो शब्द है वह पाद के आदि में है। किसके आदि में है जी? पाद के आदि में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का होगा, 11 का, तो आगे जो है फिर आगे 11 तक 44 इत्यादि मंत्र देखना पड़ेगा उसमें। तो सुतुद्री जो है शब्द पाद के आदि में है। इमं गंगे यमुने सरस्वती सुतुद्री, तो पाद के आदि में होने से आमंत्रित से शब्द निघात नहीं होगा, पाद के आदि में नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये निघात नहीं हुआ। और मैंने अनुदात्तम संपादादु कहा था कि पाद के आदि में सभी अनुदात हो, बोले पाद के आदि में वर्तमान नहीं होना चाहिए, अपादादु, तो ये पाद के आदि में है सुतुद्री, इसलिए इसका निघात नहीं हुआ। तो आमंत्रित जो 6ठा अध्याय है, 6ठा अध्याय है, पाद के आदि में वर्तमान, पाद के आदि में वर्तमान होने के कारण ये आमंत्रित जो अष्टम अध्याय वाला है वो न लग करके आमंत्रित जो 6ठा अध्याय का है 6-1-192 नंबर सूत्र, वो आमंत्रित को आद्युदात्त हो गया। तथा सुतुद्री में शकार प्रवृत्ति जो उकार है वह उदात्त हुआ है, स का हुआ उदात्त हुआ है, और उदात्त है। और उसके पश्चात उदात्त हुआ अनुदात्तम पदम एक वर्जम, एक को छोड़ करके सब अनुदात्त हो गया, अनुदात्त हो गया। और अनुदात्त होने से फिर स्वरिता संहिता प्रदत्त नाम, स्वरिता स्वरित से परे अनुदात्त को पर उदात्त अनुदात्त उदात्त अनुदात्त को स्वरित होता है। तो शु का उ जो उदात्त है उससे आगे जो है तू का उ और द्री का ई, ये जो है उदात्तानुदात्त स्वरित, उदात्त अनुदात्त को स्वरित होता है, तो तू का ए उदात्त हो गया, तू का जो उ है वह स्वरित हो गया। और फिर स्वरिता संहिता मतलब स्वरित से परे जो है अनुदात्त को एक श्रुति होती है, तो द्री का ही एक श्रुति हो गई। अब यहाँ पर सरस्वती और सुतुद्री है, तो सरस्वती में ई जो है, सरस्वती में जो ई है वह एक श्रुति है, स्वरिता संहिता से एक श्रुति है। तो परंतु आगे सूत्र है उदात्त स्वरित पर सन्नतरः, वो करे कि उदात्त परे है जिसके, या स्वरित परे है जिसके, ऐसे अनुदात्त को अनुदात्त तर होता है, सन्नतर आदेश हो जाता है। माने उदात्त परस्य स्वरित परस्य अनुदात्तस्य सन्नतरः भवति। ये पीछे भी शायद बताया होगा कि उदात्त परे है जिससे, अर्थात जिससे परे उदात्त है या जिससे परे स्वरित है। तो ऐसे उदात्त परक और स्वरित परक जो अनुदात्त है उसको सन्नतर होता है, अनुदात्त तर आदेश होता है संहिता विषय में। तो यहाँ पर देखिए सुतुद्री का शु का उदात्त है, तो उदात्त परे है अनुदात्त से, उदात्त परक अनुदात्त है, उसको क्या हुआ, अनुदात्त तर हो गया है, माने वहां अनुदात्त अधिक अनुदात्त तर हुआ है। तो ये ती में ई अनुदात्त हो जाएगा, उसकी एक श्रुति नहीं होगी। बस यही इसमें ये बता रहा है कि
कि सुतुद्री में इमम गंगे यमुने सरस्वती सुतुद्री, तो इमम में ई जो है अनुदात्त है, म उदात्त है, में जो है अनुदात्त है, उसको फिर एक स्वरित हो गया और उससे आगे जो है एक श्रुति हुई है। तो गंगे यमुने सरस्वती में ती को छोड़ करके सबको एक श्रुति हुई, परंतु ती में जो ई है वह अनुदात्त तर है, क्योंकि सुतुद्री जो है ये आमंत्रित जो छठा अध्याय का है उससे आदि उदात्त हुआ है। तो इसलिए उदात्त परक उदात्त स्वरित परक सन्नतर, उदात्त परक स्वरित परक जो अनुदात्त है उसको सन्नतर होता है, माने अनुदात्तर आदेश होता है। ये इसमें ये हुआ। समझ में आ गया जी? ओम अनंत जी समझ में आया जी? गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? बालबोध जी, श्रवण जी समझ में आया? आगे चलिए जी। अब आ गए मानव का जटिलाध्यापक क्व गमिष्यसि। हाँ, तो मानव का जटिलाध्यापक क्व गमिष्यसि। मानव का हे मानवक, हे बालक, मानव का माने बालक, तो मानव का ये आमंत्रित संबोधन है। संबोधन से सामंत्रितम, संबोधन में जो प्रथमा व्यक्ति है उसकी आमंत्रित संज्ञा होती है, और आमंत्रित संज्ञा होने से आमंत्रितस्य से आद्युदात हुआ है। मानव का पाद के आदि में है, इसलिए आमंत्रितस्य वो नहीं लगा। आमंत्रितस्य जो है अष्टम अध्याय वाला नहीं लगा, ये छठा अध्याय वाला लगा है। तो आमंत्रितस्य जो है इससे आद्युदात हुआ, माने मकार उत्तरवर्ती जो आकार है वह उदात्त हो गया, और उदात्त होने से अनुदात्तम पदम एक वर्जम, एक को छोड़ करके सब अनुदात्त होता है। तो यहाँ पर ण व क जटिलाध्यापक इत्यादि जो है सब अनुदात्त हो गया, परंतु उदात्तानुदात्त से स्वरित, उदात्त से उत्तर उदात्त को स्वरित होता है। तो ये ण को और णकार उत्तर उसको स्वरित हो गया। अस्वरित होने से प्रकृत सूत्र जो है स्वरिता संहिता अनुदात्ता नाम, स्वरित से पर अनुदात्त को एक श्रुति होती है, तो एक श्रुति हो गई। तो मानव का में म का आ ये उदात्त है, ण का अस्वरित है, और सब एक श्रुति हो गई है मानव का में। और जटिलाध्यापक भी आमंत्रित है, जटिलाध्यापक भी आमंत्रित है, ध्यान रखिएगा। जैसे मानव का आमंत्रित है ऐसे जटिलाध्यापक भी आमंत्रित है, और माने ये भी संबोधन है, हे जटिलाध्यापक, अर्थात ऐसा अध्यापक जिसका जटिल हो, माने केस इत्यादि जटा रखता हो, तो हे जटिलाध्यापक। तो यहाँ पर जो है आमंत्रितस्य, ये जो अष्टम अध्याय का है, क्योंकि पद से उत्तर, तो मानव का पद है उससे उत्तर पाद के आदि में वर्तमान नहीं है जटिलाध्यापक, तो पद से उत्तर आमंत्रित जो है जो पाद के आदि में वर्तमान नहीं है उसको सर्वनिघात होता है। हाँ, उसको अनुदात्त हो गया है, सर्वनिघात हुआ है, और सर्वनिघात होने से अब यहाँ पर स्वरितात संहिता अनुदात्तान, स्वरित से परे अनुदात्त को एक श्रुति होती है, तो स्वरित से परे अनुदात्त को एक श्रुति हुई, एक श्रुति हुई है। अब जो है यहाँ पर पीछे जो हमने पढ़ाया था कि आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत, पूर्वम आमंत्रितम अविद्यमानवत भवति, तो मानव का जो पूर्व में है वह भी आमंत्रित है, जटिलाध्यापक भी आमंत्रित है। इस आमंत्रितम पूर्वम, तो ये पूर्व में जो आमंत्रित है वह आमंत्रित अविद्यमानवत भवति, अविद्यमान के समान होता है। जब अविद्यमान के समान है तो छठा अध्याय वाला आमंत्रित से लगना चाहिए। हाँ, तो वो क्यों नहीं हुआ? तो वो उसको होना चाहिए, माने अविद्यमानता प्राप्त थी, तो उसको पद से उत्तर में न मिलने के कारण यहाँ पर निघात नहीं होता, यहाँ पर अनुदात्त नहीं होता, बल्कि आमंत्रित से जो उदात्त होता। तो फिर इस पर कह रहे हैं कि एक है नामंत्रिते, ये अष्टम अध्याय पहला पाद का 73 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए, 73 नंबर सूत्र है।
73 नंबर सूत्र है, वो है नामंत्रिते समानाधिकरणे। ये आमंत्रितम पूर्व विद्यमान पद जो है 8-1-72 है, जो कल पढ़ाया था, उसके आगे ही है नामंत्रिते समानाधिकरणे। निकाल लीजिए 8-1-73, अष्टम अध्याय पहला पाद का 73 नंबर सूत्र है। निकाल लीजिए 8-1-73, निकाल लिए? निकाल लिया सर। हाँ, न अव्यपद है आमंत्रित अकारांत नपुंसकलिंग आमंत्रित सब सप्तमी एक वचन है, समानाधिकरण अकारांत नपुंसकलिंग समानाधिकरण सब सप्तमी एक वचन। अब जो है समास है समानाधिकरण में, समानम अधिकरणम यस्य तत् समानाधिकरणम, जिसका एक अधिकरण हो, जिसका समान अधिकरण हो, समानाधिकरण है, बहुब्रीहि समास है। और ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है पूर्वम, जो आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत्, इससे आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत्, इसकी पूरे की अनुवृत्ति आ रही है, पदस्य की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? समानाधिकरणे आमंत्रिते परतः, क्योंकि ये जटलाध्यापक, जटल चासो अध्यापक सति जटलाध्यापक, जटिल भी है और वह अध्यापक भी है, तो आमंत्रित है समानाधिकरण, समान जटलाध्यापक का दोनों का एक ही अधिकरण है, इसलिए समानाधिकरण पद है जटलाध्यापक। ये तो जटलाध्यापक समानाधिकरण आमंत्रित है, तो इसलिए समानाधिकरणे आमंत्रिते परतः, ऐसा अर्थ हुआ कि समानाधिकरणे आमंत्रिते परतः माने समानाधिकरण आमंत्रित के परे रहते, आमंत्रित जो पद है उसके परे रहते क्या है, पूर्वम आमंत्रितम न अविद्यमानवत् भवति, ये अर्थ हुआ कि न माने समानाधिकरण आमंत्रिते परतः पूर्वम आमंत्रितम अविद्यमानवत् न भवति, माने वहां पर अविद्यमान के में विद्यमान हो गया। तो यहाँ पर जो है जटलाध्यापक आमंत्रित है और समानाधिकरण है, इसलिए समानाधिकरण आमंत्रित परे है, तो पूर्व में जो आमंत्रित है वह पूर्वम आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत् से जो अविद्यमानवत् प्राप्ति थी वो करें कि नहीं होगी, तो आमंत्रिते समानाधिकरणे परतः पूर्वम आमंत्रितम अविद्यमानवत् न भवति, अविद्यमान के समान नहीं होता। जब अविद्यमान के समान नहीं होता है तब जो है ये अष्टम अध्याय का ही आमंत्रित से सर्वनिघात हो गया, और सर्वनिघात होने से फिर जो है अब उसके पश्चात फिर जो है इसी को एक श्रुति माने एक श्रुति स्वरिता संहिता नाम एक श्रुति से एक श्रुति हो गई। समझ गए जी? समझ में आ गया जी? तो मानवक जटलाध्यापक, हे मानवक जटलाध्यापक, क्व गमिष्यसि, तू कहाँ जाएगा? तो क्व गमिष्यसि, यहाँ पर क्व है, क्व जो है किम शब्द है, ये जो है किम शब्द है, किम से आगे जो है नी विभक्ति हुई है। क्या हुई है जी? नी विभक्ति हुई है। तो नी आया, किम और गी, और इसके बाद जो है किमह क्व, किमह क्व, तो किम है, किम से आगे गी हुई है, और नी आकर के जो है किमा को कितना नंबर सूत्र है जी? किम को क्व आदेश हो जाता है। देखिए जी कितने नंबर सूत्र है किमा क्व? क्व तो नहीं मिला, किमा कहा मिला है सर जी?
किमह कह मिला है, किमह क्व नहीं। एक सूत्र है क्वाती, याद आ गया, क्वाती। देखो क्वाती कहाँ है, किम को क्वाद होता है 7-2-105। क्या है 7-2-105, वो किमह करके 2 सूत्र नीचे। हाँ तो 7-2-105, हाँ क्वाती, ठीक है। किमक कह कुति हो क्वाती। हाँ तो देखिए जी, एक सूत्र है किमोत, किमनी और उसके आगे किमोत, सप्तम्यंत किम प्रातिपदिक से उत्तर जो है अत प्रत्यय हुआ है। क्या प्रत्यय हुआ है जी, किमनी और अत। किमोत जो 5-3-12 नंबर सूत्र है, पंचम अध्याय 3रा पाद का 12 नंबर सूत्र है। तो ये 12 नंबर सूत्र में है किमोत। क्या सूत्र है ये, किमोत। तो ये किमह मकारांत पुंलिंग किम सब पंचमी एक वचन है, मकारांत नपुंसकलिंग किम सब पंचमी एक वचन, अत जो है तकारांत पुंलिंग अत सब प्रथम एक वचन है। उस समय सप्तम्यास्त्रल जो 5-3-10 नंबर सूत्र है उससे सप्तम्या की अनुमति आ रही है, और तद्धिता चल ही रहा है, ज्ञान प्रातिपद का चल ही रहा है, प्रत्यय पर चल ही रहा है। तो क्या हो गया, सप्तम्यंता किम प्रातिपदिकात, सप्तम्यंतात किम प्रातिपदिकात। तो सप्तम किम नी बताया था, तो सप्तम्यंत किम प्रातिपदिक है। सप्तम्यंतात किम प्रातिपदिकात परः अत प्रत्यय, परः तद्धित अत प्रत्यय भवति। तो यहाँ पर सप्तम्यंत किम से उत्तर जो है तद्धित अत प्रत्यय हुआ, अनुबंध लोप हुआ, किम गी फिर तदित समासार्थ, कृदंत तदितार्थ समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। प्रातिपदिक संज्ञा होने सुपोधार्थ प्रातिपदिक के साथ में प्रातिपदिक कल्लुक हो गया। तो किम अब इस स्थिति में जो है क्वाती बोल रहे हैं कि क्व जो है लुप्त तच्छंद निर्देश है, और अति तकारांत पुंलिंग अत सप्तम्यंत एक वचन है। विभक्तों की अनुमति आ ही रही है, दादी अष्टन्ना विभक्तों से, और अंग का अधिकार चल ही रहा है। तो क्या हो गया, अर्थ होगा कि अति विभक्तौ परतः, अति विभक्तौ परतः। तो अत विभक्ति के परे रहते, तो फिर आप कह सकते हैं कि भाई ये अत कैसे विभक्त, तद्धित है, तो ये विभक्ति कैसे हो गया, ये तो विभक्ति तो लग नहीं रहा है, विभक्ति कैसे हो गया। तो विभक्ति है, आप 5-3-1 नंबर सूत्र देखेंगे कि प्राग दिशो विभक्ति ही। तो ये कह रहे हैं कि प्राग दिशो विभक्ति ही दिक् शब्देभ्य सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देशस कालेशस प्राप्ति जो है, ये जो है दिक् शब्देभ्य, ये दिक् से पहले पहले, ये दिक् शब्देभ्य जो सूत्र है, माने 5-3 जो है 27 नंबर जो सूत्र है, दिक् शब्देभ्य सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देशस काले दिग्देश कालेश्वस्ताति, इससे पहले अर्थात था हेतु च छंदसी यहाँ तक। तो इस दिक् शब्देभ्य सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेश्वस्ताति से पहले विभक्ति संज्ञा होती है। पहले जो, उससे पहले जो प्रत्यय है प्रातिपदिक से जो प्रत्यय होगा उसका नाम विभक्ति होगा। तो ये जो इमोत जो है अत प्रत्यय जो हुआ है, ये 12वां सूत्र है, इसलिए इसकी विभक्ति संज्ञा है, इसलिए अति विभक्ति हो गया। इसलिए अति विभक्तौ परतः ऐसा अर्थ हुआ, अति विभक्तौ परतः इमो अंगस्य सर्वस्य स्थाने क्व आदेशो भवति। किम जो अंग है उसके सबके स्थान पर क्व आदेश होता है। तो यहाँ पर किम को क्व हो गया है, अ परे है, अत परे है। तो अब क्व और अ, अब क्व और अ है, किम जो है फिशंतोदात्त से अंतोदात्त है, परंतु तित स्वरितम, तित जो है स्वरित होता है। तो ये सती शेष स्वर बलियान, तो किम माने क्व और अतो गुने पर रूप कर देंगे तो क्व जो है क्व का अस्वरित है तित स्वरितम से। तो ये क्व या स्वरितांत पद है, स्वरित है। और आगे है गमिष्यसि, तो गमिष्यसि गम धातु है
और सिप है, लृट लकार में सिप है, शतास्त्री लटू से स्य हो गया है, और इटागम हो गया है गमिर परस्मयी पदेशु, तो गम बोलते हैं ना परस्मयी पदों में, तो इटा, तो यहाँ पर स्य को इटागम हुआ है, गमी हुआ है, और स्य है, स्य को श हो गया, गमी शेषी बन गया। अब क्व में अकारोत्तरवर्ती जो वकारोत्तरवर्ती जो अकार है वह स्वरित है, गमिष्यसि ये तिंग है, तो तिंग तिंग, अतिंग से उत्तर तिंग निघात होता है, अनुदात होता है। तो अतिंग जो क्व है उससे उत्तर गमिष्यसि, अतिंग जो क्व है उससे उत्तर जो गमिष्यसि वह अनुदात हो गया, और अनुदात होकर के फिर स्वरिता संहिता अनुदत्ता नाम, स्वरित से परे संहिता विषय में अनुदात को एक श्रुति होती है, तो एक श्रुति हुई, इसलिए क्व गमिष्यसि में क्व में वकार आकार स्वरित है, और गमिष्यसि जो है यह एक श्रुति हो गई है। समझ में आया जी? अनंत जी समझ में आया? श्रवण जी, बाबू जी समझ में आया? अजय, अनंत जी समझ में आया? जी सर। बालबोध जी आप समझे जी? श्रवण जी आगे है उदात्त स्वरित परस्य सन्नतरः, ये है उदात्त परस्य अकारांत पुंलिंग उदात्त स्वरित पर शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, सन्नतरः अकारांत पुंलिंग सन्नतर शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। समास है उदात्तश्च स्वरितश्च इति उदात्त स्वरितौ, और उदात्त स्वरितौ परौ यस्मात् स उदात्त स्वरित परः, माने जिससे पर में उदात्त और स्वरित है, जिसके बाद में उदात्त और स्वरित है उसको कहते हैं उदात्त स्वरित पर। जिस अनुदात्त, अनुदात्त की अनुवृत्ति आ रही है इसमें, संहितायाम की अनुवृत्ति आ रही है, अनुदात्ता नाम की अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया जी? उदात्त परस्य स्वरित परस्य च अनुदात्तस्य सन्नतरः आदेशो भवति संहितायाम विषये, सन्नतर माने अनुदात्ततरः, तो उदात्त परे परक या स्वरित, जिससे परे उदात्त है, जिससे परे स्वरित है, उस स्वरित और उदात्त परक जो अनुदात्त है, उदात्त परक और स्वरित परक जो अनुदात्त है, उसको यहाँ पर एक श्रुति न होकर के सन्नतर हुआ है। उसमें देवा मरुतः कृष्णी मातरो अपह सरस्वती सुतुद्री, सरस्वती सुतुद्री में बता ही दिया था आपको, सरस्वती सुतुद्री जो उदात्त परक है, और देवा मरुता कृष्ण मातरः ये भी उदात्त परक है। तो आइए इस पर विचार करते हैं। देवा मरुतो कृष्णी मातरो अपह, तो देवा मरुतः कृष्णी मातरो पर, देवा मरुतः कृष्णी मातरः, ये तीनों हे देव, हे मरुत, हे कृष्णी मातरः, हे अपह, ये तीनों देवा मरुतः कृष्णी मातरो अपह, ये कृष्णी मातरा मतलब देवा मरुता कृष्णी मातरा, ये तीन जो पद हैं ये आमंत्रित है। आमंत्रितम से इसकी आमंत्रित संज्ञा है, और आमंत्रित संज्ञा होने से आमंत्रितस्य से जो है देवा, हाँ, देवा मरुतः कृष्णी मातरो अपह, तो यहाँ पर देवा मरुतः कृष्णी मातरः, ये तीनों को जो है, ये तीनों को एक साथ, जब तीनों को एक देवा मरुतः कृष्णी मातरः एक ही जब भूत हो जाता है, एक हो गया, तो एक होने पर जो है मरुतः कृष्णी मातरः सब विशेषण होगा एक इसी का, देवा का ही, तो देवा मरुतः कृष्णी मातरः ये एक ही भूत है तीनों, इसलिए आमंत्रित से यहाँ पर क्या हो गया? आद्युदात्त हो गया, क्योंकि ये पूरे को लेकर के आमंत्रित, पूरे को लेकर के कहा जा रहा है, आमंत्रित से जो है आद्युदात्त हो गया, और आद्युदात्त होने से अनुदात्त में पदम एक बार जब एक को छोड़ के सब अनुदात्त हो गया,
को छोड़ करके जो है सब अनुदात्त हो गया है। तो देवा में जो है एक उदात्त है और सब अनुदात्त है, और अनुदात्त होने से अनुदात्त है, और उदात्त से उत्तर उदात्तम दाता स्वरित, उदात्त से उत्तर अनुदात्त स्वरित होता है। तो उदात्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित हो गया, उदात्त से उत्तर जो है अनुदात्त को स्वरित हो गया। और फिर स्वरित हो गया और उसके पश्चात जो है एक श्रुति हो गई स्वरिता, माने उदात्तानुदात्ता से स्वरित हो गया है, और स्वरिता संहिता मरुता नाम, स्वरित से परे अनुदात्त को एक श्रुति हो जाती है। तो मरुतः प्रश्नी मात्रा में एक श्रुति हो गई है, परंतु एक श्रुति हुआ। और एक सूत्र है, ये 8-1 जो है 74 नंबर सूत्र है। 8-1-74 अष्टम अध्याय पहला पाद का 74 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। सामान्य वचनम विभाषितम विशेष वचने, ये 8-1-74 अंतिम नंबर सूत्र है। 8-1-74 74, ये अष्टम अध्याय पहला पाद का अंतिम सूत्र है। सामान्य वचनम विभाषितम विशेष वचने, निकाल लिया जी। तो यहाँ पर सामान्य वचनम विभाषितम विशेष वचने, सामान्य वचनम अकारांत नपुंसकलिंग, सामान्य वचन शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, विभाषितम अकारांत नपुंसकलिंग विभाषित शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, और विशेष वचने अकारांत नपुंसकलिंग विशेष वचन शब्द सप्तमी एक वचन है। तो सामान्य वचनम कब तक, सामान्यस्य वचनम सामान्य वचनम, सामान्य का कथन, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। और विशेष वचने में भी है विशेषस्य वचनम विशेष वचनम, तस्मिन् विशेष वचने, ये भी सप्तमी क्या बोलते हैं, ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। अब इसमें जो है आमंत्रिते की अनुवृत्ति आ रही है। यहाँ पर जो है आमंत्रिते समानाधिकरणे, नामंत्रित समानाधिकरण से आमंत्रिते समानाधिकरणे की अनुवृत्ति आ रही है। और आमंत्रितम पूर्व अविद्यमानवत, इसके ऊपर जो सूत्र है आमंत्रितम पूर्व अविद्यमानवत 7-1-72 मैंने 8-1-72 सॉरी 8-1-72 72, उसकी भी अनुवृत्ति आ रही है। और पदस्य का अधिकार चल ही रहा है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया कि विशेष वचने समानाधिकरणे, ऊपर समानाधिकरणे की अनुमति आ रही है। विशेष वचने माने विशेषस्य वचन माने विशेष को कहने वाला, विशेष को कहने वाला। तो विशेष वचने समानाधिकरणे, तो विशेष वचने समानाधिकरणे आमंत्रिते परतः, क्योंकि विशेष को कहने वाला जो समानाधिकरण आमंत्रित परे रहते, तो विशेष वचने समानाधिकरणे आमंत्रिते परतः सप्तमी, इसलिए सप्तमी से निर्दिष्ट पूर्व से पूर्व की परिभाषा, पूर्व की उपस्थिति, इसलिए पूर्वम पूर्वम सामान्य वचनम आमंत्रितम विभाषितम अविद्यमानवत भवति। एक और है कि विशेष को कहने वाला, विशेष बात की जो समानाधिकरण आमंत्रित परे हो, आमंत्रितांत जो है आमंत्रित परे हो, तो सामान्य वचन सामान्य को कहने वाला जो आमंत्रित, एक तो वह विशेष को कहने वाला समानाधिकरण आमंत्रित, दूसरा है सामान्य को कहने वाला
आमंत्रित को विभाषितम विकल्प से अविद्यमानवत होता है। विभाषितम आमंत्रितम मन अविद्यमानवत होती। तो विशेष को कहने वाला समानाधिकरण आमंत्रित परे रहते, सामान्य को कहने वाला जो आमंत्रित है वह विकल्प से अविद्यमानवत होता है। एक बार होता है और एक बार नहीं होता है। तो यहां पर देवा मरुतः प्रश्नी मातरो अपह, तो मरुतः ये जो है ये भी आमंत्रित है, परंतु वह विशेष मरुतगण जो है उसको विशेष को कह रहा है। तो विशेष को कहने वाला जो समानाधिकरण आमंत्रित है, तो देवा मरुतः प्रश्नी मातरः अपह जो है, तो यहाँ पर देवा और मरुतः, तो मरुतः देवा भी मरुतः और मरुतः भी, माने यहाँ पर मरुत जो है समानाधिकरण पद है, मरुत जो है यहाँ पर समानाधिकरण पद है। ऐसे प्रश्नी मात्रा भी समानाधिकरण पद है, माने देवा और मरुतः दोनों मिलकर के मरुत को ही कह रहा है, इसलिए समानाधिकरण आमंत्रित परे है। तो विशेष को कहने वाला है मरुत, तो विशेष को कहने वाला समानाधिकरण आमंत्रित के परे रहते पूर्वम सामान्य वचनम आमंत्रितम, जो सामान्य को कहने वाला जो आमंत्रित है वह अविद्यमानवत विकल्प से होता है। तो यहाँ पर जो देव शब्द है, देवा, ये विशेष को कहने वाला मरुत आमंत्रित पर में है, तो पूर्व में जो है सामान्य को कहने वाला जो आमंत्रित, यहाँ पर देव जो है, देवत्व तो सामान्य को लेकर के देव कहा जा रहा है। यहाँ पर जो है देवत्व जो सामान्य है, देवत्व सामान्य गुण जो है, ब्राह्मणत्व इत्यादि सामान्य गुण वाला है, तो देवत्व जो है सामान्य से सभी देवत्व को कहते हैं, और ब्राह्मणत्व जैसे है तो सामान्य रूप से सभी ब्राह्मणत्व गुण वालों को कहते हैं। तो देव जो है सामान्य वचन है, देवत्व सामान्य को कह रहा है। तो सामान्य वचन कहने वाला है देव, ये करके सामान्य वचनम आमंत्रितम, सामान्य को कहने वाला जो आमंत्रित है वह विकल्प से अविद्यमानवत होता है। एक बार होता भी है, एक बार नहीं भी होता है, ये हुआ। तो जिस पक्ष में हो जाएगा, माने विद्यमानवत हो जाएगा, विद्यमानवत विकल्प से कहा है, माने अविद्यमानवत जो है विकल्प से कहा है। एक बार विद्यमान रहेगा और एक बार विद्यमान नहीं रहेगा। जब विद्यमान पक्ष रहेगा तो विद्यमान पक्ष में क्या हुआ कि यहाँ पर पद से उत्तर आमंत्रित को सर्वनिघात होता है। तो देवा जो पद है अविद्यमानवत नहीं माने हैं, विद्यमान माने हैं। तो पद से उत्तर ये मिल गया ना जी, पद से उत्तर। तो जब विद्यमान पक्ष मानेंगे तो आमंत्रित जो है उससे पद से उत्तर आमंत्रित को सर्वनिघात होता है। तो यहाँ पर आमंत्रित जो है पद से उत्तर जो मरुत आमंत्रित है उसको सर्वनिघात हो गया। इस प्रकार जो है दे का ए उदात्त है और वा जो है उदात्ता अनुदात्ता से स्वरित, उदात्त अनुदात्त को स्वरित होता है। तो और जो अनुदात्त है तो उसको वा का वकार प्रति जो आकार है उसको स्वरित हो गया है। तो देवा में ए उदात्त है, वा का आ स्वरित है। और फिर स्वरिता संहिता में स्वरित से परे अनुदात्तों को एक श्रुति हो जाती है। तो स्वरित से परे अनुदात्त जो है उसको एक श्रुति हो गई है। परंतु प्रश्नी मातरः जो है और अपह जो है, तो प्रश्नी
मात्रा जो अनुदात्त है, रेफोत्तरवर्ती जो आकार जो रेफोत्तरवर्ती जो आकार उदात्त माने उदात्त अनुदात्त है, उस अनुदात्त को तो अपह प्रश्नी मातरो अपह, तो रेप से उत्तर जो है प आ जा रहा है, प आया है। तो यहाँ पर मातरो मातरह जो है, मात्रा में रेप से परे अपह जो है उदात्त है, फिशंतोदात्त से अप जो है पकारतवर्ती आकार जो है उदात्त है। तो उदात्त परक है यहाँ पर। और रो अपो में जो अ है और मातरों में जो ओ है, ये जो है जो यहाँ पर अतोरोरत्वात्मते हुआ है, पूर्व रूप हुआ है और अनुदात्त हुआ है, तो प का अ जो है वह उदात्त है, विषंतोदात्त से वह उदात्त है। तो उदात्त परक यहाँ पर अनुदात्त है, रो का ओ, उदात्त परक अनुदात्त है, रो का ओ, उसको उदात्त स्वर्ग पर सन्नतर से जो है सन्नतर हो गया, उदात्त तर मान अनुदात्त तर हो गया है। तो देवा मरुता प्रश्नी मातरो अपह, तो देवा में ए उदात्त है, वा स्वरित है, वा का स्वरित है, मरुता जो है एक श्रुति है, और प्रश्नी मातरा में जो प्रश्नी और माता जो है इसमें एक श्रुति हुई है, और रो में जो ओ है वह अनुदात्त तर हुआ है, क्योंकि प का अ जो है उदात्त पर है। तो उदात्त परक ये अनुदात्त है, उसको अनुदात्त तर हुआ। तो उदात्त परस स्वर्ग परस अनुदात्तस्य अनुदात्त तर भवति सन्नतर भवति, तो सन्नतर हो गया। तो वहां पर अनुदात्त दिख रहा है। समझ गए जी? हाँ, अब जो है जी कृष्णी मातर, अब इसकी सिद्धि जो है कृष्ण तक मातरो अपह, ये जो है इसकी सिद्धि हम कल करेंगे। अब समय हो गया है, यदि कोई प्रश्न हो तो पूछने, तो मंत्र पाठ करते हैं। कोई प्रश्न है अनंत जी? नहीं आचार्य जी, अभी नहीं है। तो मंत्र पाठ करें? जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। चलिए सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते सर।